हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ MDS एजुकेशन अकेडमी भिंड। कोविड-19 की वजह से स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर सभी बंद चल रहे हैं, तो MDS एजुकेशन अकेडमी की तरफ से मैं आपके लिए एक वाइड लर्निंग प्रोग्राम लेके आया हूं। इस प्रोग्राम में आप घर बैठे इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज और अदर सब्जेक्ट्स को घर बैठे ही सीख सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर। आज से हम लोग इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग ग्रामर को कंप्लीट एक एक इसके टॉपिक लेंगे और उनको कवर करेंगे। इसके साथ साथ ग्रामर के साथ साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी कवर होती चली जाएगी। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो ग्रामर की स्पेलिंग ही ठीक से नहीं लिख पाते हैं। एक्चुअल जो मीनिंग होती है वो GRAMMAR ये ग्रामर की एक्चुअल मीनिंग है। कुछ लोग ER लगाते हैं, कुछ लोग कुछ और लिखते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी रियल स्पेलिंग ये है। और आज हम बात करेंगे अपना फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आर्टिकल्स टू टाइप्स के हो जाते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स। जी हाँ, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। वेयर वी टॉक अबाउट द इंडेफिनेट थिंग, द थिंग विच इज नॉट सर्टेन। जहां पे चीज इंडेफिनेट है, जहां पे वो निश्चित नहीं है, वहां पर हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। और जहां पर चीज डेफिनेट है यानी निश्चित है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द। तो इसमें डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है वो हम देखते हैं। तो जो ए और एन है, ये दो, इनको हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल्स में रखते हैं। ए, एन, ये हो गए हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स। बिकॉज ए और एन को हम उधर ही यूज करेंगे जहां पर चीजें या जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, नाउन है, जो कुछ भी है वो डेफिनेट नहीं है। और डेफिनेट आर्टिकल में आता है द। तो ये अब आप समझ चुके हैं कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है और द डेफिनेट आर्टिकल है। अब आज मैं बात करूंगा आप सभी के साथ कि आर्टिकल्स जो हैं उसमें हम आज ए और एन, इनके यूजेस को समझेंगे। ए और एन का हम यूज कहां करते हैं, वेयर वी यूज ए एंड वेयर वी यूज एन। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पॉटिंग एरर्स में ये पूछे जाते हैं, स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं यूज ऑफ ए एन। एन, सबसे पहले मैं आपको एन का यूज समझाऊंगा। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द यूजेस ऑफ एन, वेयर वी यूज एन। और आपका एन कवर हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका ए भी कवर हो जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। वॉवल्स हमको पता है कि हमारे इंग्लिश में वॉवल्स कितने होते हैं, देयर आर 5 वॉवल्स। कौन कौन से हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू। दीज आर दी 5 वॉवल्स इन अवर इंग्लिश अल्फाबेट। अब बहुत सारी बुक्स में आपने ये पढ़ा होगा कि जहां पर आपको ये वॉवल से कोई भी वर्ड शुरू हो वहां पर आप एन लगा दीजिए, और अगर वॉवल से शुरू नहीं होता है तो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो वहां पर हम ए लगा देंगे। लेकिन ये हर एक सिचुएशन में सही नहीं होता है। कैसे सही नहीं होता है उसको भी हम समझेंगे। पहले हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, वो ये है कि आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी बचपन में कभी। तो हिंदी की वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो आ से लेके अंघा तक होते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, आ, ई, उ, ए, आई, उ। तो ये मैंने आपके हिंदी की वर्णमाला के जो स्वर होते हैं उनको लिख दिया। अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे
कि एन का यूज़ हमको कहाँ करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एन का यूज़ कहाँ करना है। सबसे सरल तरीका है कि जिस वर्ड के पहले हमको एन का यूज़ करना है वहाँ पर हम उसको प्रोनाउंस करेंगे, हम उसको बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। और अगर हम प्रोनाउंस करते हैं और उसके प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर आएगा अगर वो इनमें से कोई आता है, दैट मीन्स आपको वहाँ पर एन का यूज़ करना है। एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ एप्पल, मैंने लिखा एप्पल। अब एप्पल के आगे आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। एप्पल इसके अकॉर्डिंग भी सही हो रहा है क्योंकि ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो आप यहाँ एन लगा सकते हैं। दूसरा, जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो एप्पल, तो पहला अक्षर क्या आया, ए, और ए इधर आपको मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आप यहाँ पर एन का यूज़ कर देंगे। क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग, एग के आगे आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तो अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्हीं पे आप इन्हीं को देख के करना है आपको, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आता है, एग, तो ए आ रहा है, दैट मीन्स ये वर्ड फिर से आ गया, तो यहां पर आप एन लगा देंगे। समझ में आया आपको। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं थोड़ा सा हट के, जो वॉवल्स नहीं है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां पर हम एन का यूज करेंगे। जैसे ऑनेस्ट, अब ये ऑनेस्ट है, अब पहला अक्षर वॉवल्स तो है नहीं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो यहां पर फिर तो ए लगा देना चाहिए हमको, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं, तो ऑनेस्ट हमने बोला तो ये अक्षर आ गया, यानी उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के स्वर से आपको मिलता हुआ दिख गया। अगर वो इधर मिल रहा है तो आप यहां पर एन लगा देंगे। क्लियर हो गया अब आपको। अब आप समझ गए हैं कि आपको एन का यूज कैसे करना है। अब मैं आपको ए का यूज नहीं बताऊंगा, ए का यूज आप खुद ब खुद समझ गए हैं, क्योंकि अभी मैंने जितने भी एग्जांपल लिए थे, एप्पल, एग, ऑनेस्ट, ये सब इंडेफिनेट थे। किस एप्पल की बात हो रही है नहीं पता है, किस एग की बात हो रही है नहीं पता है, ऑनेस्ट कौन सा पर्सन ऑनेस्ट है, या कौन सी गर्ल ऑनेस्ट है, कौन सा बॉय ऑनेस्ट है, इस चीज़ की बात नहीं हो रही है। यानी ये इंडेफिनेट है, ये डेफिनेट चीज़ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज किया था। क्लियर है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप ए और एन लगाने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। जहां पर एन का यूज नहीं हो रहा है और चीज इंडेफिनेट है, वहां पर आप ए का यूज करेंगे। अब मैं बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं जल्दी से, आपका टाइम बच जाएगा और जल्दी से फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए पहले से ही लिख दिए, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो अब हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें। वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज अम्ब्रेला, और अम्ब्रेला से पहले हम ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, आप लोग बताइएगा। अम्ब्रेला, अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, दिस साउंड्स लाइक अम्ब्रेला, तो ए आ रहा है, और ये हमारी हिंदी वर्णमाला के स्वर जो आ से अंघा तक होते उधर है, तो यहां पर आप एन का यूज कर देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आर, अब ये एच इंग्लिश के वॉवल्स में तो नहीं है, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे, व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड आर, इट साउंड्स लाइक आर, और आ जो है वो हमारी हिंदी वर्णमाला के स्वर में है, उसका पहला ही अक्षर है, तो यहां पर भी हम एन का यूज कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई थिंक। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, अब आप इसको नहीं देखना है, ये पर्सन जो लिखा है, अगर 2, 3, 4 जितने भी वर्ड्स होंगे एक साथ, तो हमको आखिरी वाला नहीं देखना है, हमको जो ब्लैंक के जो ठीक बाद जो है वर्ड, उसको देखना है, और इसी वर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे अब आप बहुत समझिएगा।
मैंने बोल दिया ऑनेस्ट पर्सन। अब इसका पहला वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को आप प्रोनाउंस करते हैं व्हेन यू प्रोनाउंस दिस वर्ड ऑनेस्ट, तो हिंदी वर्णमाला के स्वर में ये ऑनेस्ट और शब्द आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड 1 रुपी नोट। इसमें भी मैंने आपको अपने थर्ड एग्जाम्पल में बताया था कि जहाँ पर 2, 3, 4 वर्ड्स एक साथ लिखे हो तो वहाँ पर हमको फर्स्ट वाला जो वर्ड है उस पर ध्यान देना है। वी हैव टू ओनली फोकस द फर्स्ट वर्ड। और फर्स्ट वर्ड क्या है? वन। When we pronounce this word one, तो वाह आ रहा है। वाह हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर में है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो यहाँ पर हम एन का यूज नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पर मैं एन का यूज नहीं कर सकता हूँ वहाँ पर हम एक का यूज करेंगे। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल डॉग। अब आप इसको प्रोनाउंस कीजिएगा डॉग। डा, डा हिंदी वर्णमाला के स्वर में है, आ से अंगा तक के बीच में है डा, नहीं है ना, तो यहां पर हम ए का यूज कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल एमएलए। एमएलए, एमएलए का फुल फॉर्म वैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेकिन यहां पे हमको एमएलए के जो ठीक पहले किस आर्टिकल का यूज करना है वो देखने। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस ब्लैंक। वी हैव टू पुट ए और एन, क्योंकि यहाँ एमएलए पर्टिकुलर किसी एमएलए की बात नहीं हो रही है, ये इंडेफिनेट एमएलए। एमएलए कोई भी है, कितने सारे एमएलए हैं हमारे इंडिया में, तो यहाँ पर हम एमएलए, तो इसमें हमको जब इस तरीके से डॉट में किसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हो तो हमको उसका जो पहला वाला है अल्फ़ाबेट उस पर ध्यान देना है। तो ये क्या बोल रहा है? एम। तो एडी का जो है वो आपकी हिंदी वर्णमाला के स्वर में है, अगर है तो यहाँ पर हम एन का यूज कर देंगे। सो आई होप कि आप सभी लोग अब अच्छे से समझ चुके हैं कि कहाँ पे हमको ए लगाना है, कहाँ पे हमको एन का यूज करना है। और इसके बाद भी अगर आपकी गलतियां हो रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट करके बताइएगा। मैं इसको और अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से एक बड़ा वीडियो बना के इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो इसके बाद में एक इमेज पोस्ट करूंगा, उसमें कुछ MCQs होंगे और उन MCQs को आप लोगों को सॉल्व करना है। और उस MCQs को सॉल्व करने के बाद या तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे आपको देता हूँ 9630980808, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसकी इमेज क्लिक कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर उस व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप उधर ही कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइज। If you like this video, please do subscribe our channel, like this video and share this video with your friends, with your relatives, and you have any queries, please comment your queries in the comment box. Thank you so much. Have a nice day.